हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में किस तरीके से हालात चल रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान बिल्कुल ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपना भारत कोशिश कर रहा है जैसे तैसे अब ये युद्ध थमे, लेकिन ऊंची बुद्धि जो रह गई पाकिस्तान की, जो लगातार जिस तरीके से घटिया हरकतें कर रहा है और सिविलियंस पर जिस तरीके से वो आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अखिलेश यादव एक बयान देते हैं जिस तरीके से हमला होता है पहलगाम का, और उस हमले को लेकर कुछ ऐसी ओछी बातें कह देते हैं। क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना। उसके बाद खान सर भी यहाँ पर बहुत बढ़िया ढंग से उन्हें फटकारते हैं, जवाब देते हैं। पैदा करना, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ पे एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं। किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। इससे और कहीं ना कहीं ये जवाब देना भी जरूरी, क्योंकि जहां पर अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई जिस तरीके से ये आतंकवादी, इनका कोई धर्म नहीं होता, जबकि साफ साफ पता है जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है। और खान साहब भी स्पेशल कह रहे हैं कि भाई कलमा कौन पढ़ता है, किस तरीके से ये चीजें हुई। हालांकि जो भी हुई पाकिस्तानियों ने ये की थी। हालांकि कुछ ऐसे हमारे मुस्लिम भाई थे जो उनसे मिले हुए थे। कहीं ना कहीं ये भी गद्दार लोग थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर साथियों ये आ रही है, अखिलेश यादव, मुझे तो लगता है कि यार यादवों को या तो शर्म आती होगी तेरे ऊपर, जो असली यादव होंगे ना उनको तो शर्म आती होगी। क्योंकि टोटी चोर तो इंडिया में रह के अगर इस तरीके से बातें कर रहा है। आज मैं एक चीज और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ साथियों, आज जितने भी ये लोग हैं ना ढोंग कर रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ में हैं, अंदर से कोई भी साथ में नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारी सोफिया कुरैशी ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की, उस कार्रवाई को लेके बाद में आप देखिए किस तरीके से बयान आता है। कुछ ऐसे लोग जो विपक्ष के थे उनके चेहरे उड़े हुए थे, जैसे लग रहा है कि उनके घर में से ही कोई मरा है। जो पाकिस्तान में जो हमला हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके घर में से ही कोई मरा है। तो हम समझ सकते हैं साथियों ये लोग कितनी गंदी सोच वाले हैं। अगर मोदी जी की जगह और कोई होता ना तो शायद साथियों कुछ नहीं होता, ना ही हमारे लोगों को इंसाफ मिलता। और जिस तरीके से आज ये इतनी बड़ी डील हुई है, S-400 अगर आज हमारे पास नहीं होता तो आज साथियों बड़े बड़े शहर तबाह हो गए होते हैं। इसलिए नमन है मोदी जी को, जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी डील्स की थी। और मैं कहना चाहूंगा आपने जो टैक्स लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, और इस टैक्स का काम आज पूरा हुआ है जिस तरीके से S-400 ने किया है साथियों, ये डिफेंस सिस्टम ने। तो वाकई में साथियों हम तैयार हैं इस चीज के लिए, और हम मोदी जी से कहना चाहेंगे चाहे टैक्स कितना ही लगाओ आप, लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। और हमें ये भरोसा है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है साथियों। बिल्कुल ये चीजें हमें दिख भी रही हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ जिस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये टोटी चोर कहते हुए नजर आ रहे हैं यार। और सल्यूट है खान साहब को, भले ही इनका धर्म मुस्लिम है, लेकिन आप देखिए खान साहब को मैं दिल से चाहता हूँ। इवन मैं ही नहीं, पूरा भारत देश खान साहब को चाहता है, क्योंकि इनके अंदर जिस तरीके से मानवता है, एकता है, एक इंसानियत है। और यही चीज सबसे बड़ी बात होती है, और यही चीज एक असली भारतीय में होती है। भारतीय जो होगा असली, उसके अंदर कभी गलत चीज पाई ही नहीं जाएगी। ये जो गलत भावनाएं होती हैं, जिस तरीके से अभी जो घटनाएं हुई पूरी, ये सब पाकिस्तानियों से प्रेरित है। और आज हमारे भारत में कुछ ऐसे पाकिस्तानी मुल्ले बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। बाकी का क्या ओपिनियन है इस बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं उनका आप अच्छे तरीके से पालन करें, घर में सुरक्षित रहें, घर से बाहर तभी निकले अगर कोई जरूरी काम हो, तो अन्यथा बाहर नहीं निकले साथियों। क्योंकि मेरे परिवार से भी फौज में है, तो मुझे पता है जिस तरीके से हालात अभी चल रहे हैं, जिस तरीके से संपर्क होता है, तो भाई से जब बातें होती हैं तो बड़ा ही अंदर से हम सहमे हुए। और बता दूं साथियों, आज हम सभी लोग जो सुरक्षित हैं वो सिर्फ फौजी भाइयों की वजह से, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, इन सभी की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आप लोग चैन की नींद सो लेते हो, लेकिन जिनके बच्चे वहां फौज में है ना, उनकी रात हराम हो जाती है। बस वो भगवान से ये दुआ करते हैं कि रात कैसे भी निकल जाए।
तो आप समझ सकते हैं साथियों, हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे बुरे वक्त में पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो ऐसे कुछ टॉटी चोर हैं जिस तरीके से ये गलत कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज मान जाइए, रुक जाइए। राजनीति बाद में चलती रहेगी लेकिन इंसानियत सबसे पहले है। सपोर्ट कीजिए अपने लीडर का, अपनी आर्मी के लिए अच्छे से अच्छे सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही आपसे करबद्ध निवेदन।